अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कोड़ंगल के TRS MLA पी नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत मरहलेवार अंदाज में तमाम स्कीम को रोबेमल ला रही है। वो कोड़ंगल, दौलताबाद और बमराजपेट में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ग्राम पंचायतों को दरख्त फराहम करने के लिए हुक्काम को हिदायत भी दी। JHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज श्यामलाल बिल्डिंग अमीरपेट में बस्ती दवाखाने का मायना किया और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर ने गरीब लोगों को तिब्बी सहूलत फराहम करने बस्ती दवाखाने के डॉक्टर और स्टाफ की सिताइश की। उन्होंने बताया कि रोजाना 200 अफराद आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू हो रहे हैं। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट इलाके में हमा मकसदी शादी खाने का मुआयना करने के बाद कमिश्नर JHMC दाना किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बल्दिया के कम्युनिटी हाउस गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को छोटी बड़ी तकारीब के इनेकाद में ममदू व माइन साबित हो रहे हैं। नीज रियायती चार्जेस से ये इलाके के अवाम के लिए भी दस्तयाब रहते हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। दोनों शहरों में बकरीद के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने सिटी पुलिस की तरफ से उलमा, मशाइखीन, अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों, सियासी जमातों के कायदीन और समाजी कारकुनों का एक इजलास कल तलब किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउजन अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि इजलास में शुरा से तजावीज़ हासिल की जाएंगी ताकि पुलिस के बंदोबस्त में मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि बकरीद के मौके पर क्या करें और क्या ना करें, इस पर भी पुलिस अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी। शहर में बकरीद की तैयारियों के लिए हमने एक मीटिंग बुलाया है। सभी उलेमाओं का, सभी रिलीजियस हेड्स का, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका, इस बकरीद को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जाए, जो कौमों के बीच का जो गंगा जमुना तहजीब है, जो उनके बीच का फ्रेंडशिप है, वो मेंटेन रखते हुए इस बड़े फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इसके लिए हम उनका सजेशंस लेंगे और साथ ही हम अपने तरफ से उनको कुछ सलाह भी देंगे, उनको कुछ एडवाइस भी देंगे जो इस फंक्शन को अच्छे से सेलिब्रेट करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। इस प्रोसेस में कल एक मीटिंग बुलाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें पार्टिसिपेट करें और इस फंक्शन को अच्छे से सेलिब्रेट करने में हमारी मदद करें। पुलिस इस फंक्शन को अच्छे से इंश्योर कराने के लिए फुल्ली कमिटेड है और हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, JHMC है, जिससे कि सब तरह की सहूलियतें हम पब्लिक को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। पुलिस सदराइन गुट्टा ने गाजी मिलत कॉलोनी की 31 साला खातून जरीना बेगम को अपने शौहर के एक दोस्त का ऑटो रिक्शा सरखा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि जरीना बेगम का अपने शौहर मेहताब कुरैशी से झगड़ा चल रहा था और उसके दोस्त उससे हिरासा कर रहे थे। चुनांचे उसने उन्हें परेशान करने के मकसद से एक दोस्त हाजी खान का ऑटो अपने भतीजे बनने साला जुबैर कुरैशी की मदद से सरखा कर लिया और फिर उसे मोहम्मद नगर बंदलागुड़े में छुपा कर रखा था। पुलिस इस जुर्म में ताउन करने के इल्जाम में जुबैर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर R भास्कर की निगरानी में सब इंस्पेक्टर K दिनेश्वर ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। मकानदार के पास किराया से जा रहे थे हम लगा, छेड़म छाड़ी करा, बैगन छीना। कौन करा? मोहम्मद चोर है ने गली का और तीन जने हैं उसके संगत। कौन निम्मा उसके भाईजान छोना और 2 दोस्त भी है उसके। पूरे जने छेड़म छाड़ी करके मारम चोरी करे। हाशमाबाद के रोड पे मतलब बच्चे छुड़ाए भी, पूरे बच्चे हमारे गली गली देखा उन्हें, सब देखा, सबको कैमरे भी चेक कर सकते। बेल्टा पूरा निकालते सब फिरा रहा था उन्हें, हर मर्द बच्चा। कई क्या से मारे आपको? खाली कुछ भी नहीं, छेड़म छाड़ी। हमारा जेंट्स वाला काई को छेड़े भाई, पीले के बहुत काई को छेड़म छाड़ी कर रहे भाई वाला।
काय को छेड़छाड़ी कर रहे हैं, हमारा रूल से चाहिए। जेंट्स के तो हम जेंट्स ये के करते ऊपर हैं। हाथ उठाना शुरू कर डाले लोग। हम ये करते जी, कौन आते हाशामाबाद में बोल रहा आदमी की लड़ाई भी और तुमको तक मारा ही नहीं। पर्स किसका खींचे? मेरा खींचे। फिर पर्स मिल गया आपका? हाँ जी, पर्स पूरा गली गली मिला, फोन गली गली मिला, फोन फूट गया पूरा। पैसे वैसे पूरे बराबर है आपके पर्स में? 5,000 रुपये चले गए, बैग लोग उठा के लाके दिए मेरे। किराया देने का जा रही थी मैं, फोन भी पूरा छीन लिया वहाँ मेरा। मेरा तो फोन भूल ही गया। किराए के घर में हूँ, किराया देने जा रही थी मैं। तो पैसे नहीं मिले आपके? पैसे नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला मेरे को, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पैसे और फोन ही था मेरे पास। मेरा भी पर्स था गुम गया है, हमारे फोन था वो भी फोन भी गुम गया मेरा। ये गोवा मोहम्मद की चाल है, गोवा मोहम्मद ही कराए सब, उसको भगा दिया। पैसे खींच लिए, लेडीज के सोना खींच लिए, चार लेडीज सिरा बोल दिए, चार कहीं क्या से मारे लोग? पैसे बात ना बात के तुम पैसे खींच लिए, छेड़े पीले थे गए। लोग। शराब पीते गांजा कहाँ मारे आपको? आशामत। इस तरफ सर को उठाऊंगा। बेहोश हो गए थे लोग भी, मैं भी बेहोश हो गई थी। इस तरफ पूरा फुटेगा है। बाला भी खींची थी, बच्ची गिर गई थी गाड़ियों का नहीं, कौन है वो मारे सोले? मोहम्मद है उनका नाम, नहीं पहचानते हम लोग। 3 जने थे लोग। मोहम्मद को पहचानते हो? 3 बच्चे कौन थे? कहीं क्या से मारे? घर के ऐसे मारे कि पर्स वर्स खींच लिए, अब छेड़ रहे थे लोग हमारी। कितने पैसे थे आपके पर्स में? छोटे आंटी का मतलब किराया था उनके पास, कितना है उनके पास? फोन था। फिर पर्स मिल गया? नहीं मिला, पर्स नहीं मिला। ठीक है, कंप्लेन दिया आप लोग? जी हाँ दिए। चंद्रावटा PS को? जी हाँ दिए। పలకనామా ఏసీపీ ఎంఏ రసీద్ సార్ మరియు చంద్రాయణగుట్ట ఇన్స్పెక్టర్ రుద్రభాస్కర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు నేను ఎస్ఐ కొండలరావు మరియు మా క్రైమ్ స్టాఫ్ ప్రశాంత్, దినేశ్వర్, నిఖిల్ సాయి మహమ్మద్ నగర్ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. ఉదయం 9:30 గంటలకి ఒక లేడీ మరియు ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు ఒక ఆటోలో సస్పీస్ కండిషన్లో పోతున్నారు. మేము దగ్గర పోయి ఆపిన తర్వాతకి వాళ్ళు మేము హాస్పిటల్ పోతామని చెప్పారు. తర్వాతకి డాక్యుమెంట్స్ అడిగిన తర్వాతకి వాళ్ళు తడబాటు పట్టడం జరిగింది. ఎమ్మటే మేము ఆటో యొక్క డాక్యుమెంట్ చెక్ చేస్తే ఆటో 24/7/2019 తారీఖున చంద్రాయగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయబడినటువంటి హాజీ ఖాన్ చేత కంప్లైంట్ చేయబడినటువంటి ఆటో అదే అని, దొంగిలించబడిన ఆటో అని గుర్తించాము. ఇమీడియట్లీ మేము వాళ్ళిద్దరిని మరియు ఆటోని తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క కన్ఫెషను రాసుకున్న తర్వాతకి వాళ్ళని ఈరోజు అప్రహెన్షన్ చేసి రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది న్యాయస్థానానికి. हजरत यूसुफैन के उर्स शरीफ के सिलसिले में मजलिस क़ायद मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज दरगाह के अहाते में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास में इंतजामात पर तबादला ख्याल किया और बताया कि उर्स के मौके पर ज़ायरीन को कोई तकलीफ न हो, यही उनका मकसद और मंशा है। उन्होंने साफ सफाई, पानी और बरक़ी की बिला खलल सरबराही की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आज 31 जुलाई को सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर इंचार्ज हमारे रहमत साहब और एरिया के प्रेसिडेंट अहमद सैलानी साहब गवर्नमेंट के अहदेदारों को, GHMC के अहदेदारों को यहाँ लेकर आए हुए हैं। उर्स शरीफ हज़रात यूसुफैन जो 7, 8, 9 अगस्त को मुनक़िद होने वाला है, जिसमें हज़ारों की तादाद में पब्लिक इसमें शिरकत करती है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि इस बार उन्होंने दरगाह शरीफ की अप्रोच रोड जो बहुत ही खस्ता हालत में हो गई थी, उन्होंने उसकी मरम्मत के साथ नई एक रोड डलवा दी है और साथ ही जितने भी मोबाइल ट्रांसफार्मर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उससे शरीफ की लाइटिंग के लिए, और ट्री कटिंग की है, लाइटिंग का अरेंजमेंट है, पानी का है, और सीवरेज बोर्ड वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी हिदायत पर मैं बिलखुसूस आप हर साल दिलचस्पी लेते हैं इस उर्स शरीफ के मौके पर, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए ख़ास तौर पे, और आपकी टीम रहमत साहब की सदारत में यहाँ आई हुई है, और तमाम GHMC के ऑफिशियल्स, AE साहब, DE साहब जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के यहाँ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उर्स शरीफ के इंतजाम में आप हमारा अच्छे से अच्छा ताउन करें ताकि आप दरगाह शरीफ के आने वाले ज़ायरीन को सहूलत और फराहम कर सकें। बिलाखिर और एक मरतबा मैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर साल अपनी जानिब से उर्स से तकरीबन 1 महीना पहले ही तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर्स भेजते हैं कि उर्स शरीफ का अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो, जिसका मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर, जो कि दरगाह यूसुफैन
रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अरेंजमेंट के ताल्लुक से जो बल्दी बर्फ़ी आबरसानी के जो काम यहाँ पर रहते हैं उसके टाइम पे हमेशा की तरह इस साल भी सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे डिपार्टमेंटों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आज हमारे साथ पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साथ हैं और आज 4 बजे से हम यहाँ पे दरगाह में दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे दरगाह के निज़ाम बाबा भी हमारे साथ है और पूरे यहाँ के कामों के ताल्लुक से भी बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब के साल हर साल जिस तरीके से काम होता है उससे अच्छे काम करने के लिए सदर मोहतरम ने आज से 1.5 महीना पहले उसके कामों के ताल्लुक से ऑल डिपार्टमेंट को नुमाइंदगी कर चुके थे। और इस मौके के ऊपर मैं और एक बात भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दरगाह की जो मेन रोड जो ताबंदा होटल से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर उस रोड का भी काम जारी है, जो कि तकरीबन 25 लाख की लागत से वो काम मंजूर हुआ है। उसमें सदर मोहतरम ने बताए हैं हमें कि आधी रोड का काम उर्स से पहले कर देना, आधी रोड का काम उर्स के बाद करना। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो भी काम हो चुका, उसका भी महीना कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे जो रोशनी का इंतज़ाम रहता है टेम्पररी लाइटिंग का, उसके भी रूट्स कंसर्न ऑफिसरों को बता चुके हैं, वो भी मंजूर हो चुके हैं। जैसा कि 7, 8, 9 अगस्त 3 दिन जो उर्स रहता है, 3 दिन भी यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम रहेगा। जहाँ जहाँ से संदल आ रहा है, जहाँ जहाँ से पंखे आ रहे हैं और ज़ाहिरीन आ रहे हैं, वो लोग को कोई किस्म की दुश्वारी नहीं होना रात के टाइम पे अंधेरे के लिए बोल के वो भी सदर मोहतरम नुमाइंदगी कर चुके हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो कि हमारे डी बेगम बाज़ार यहाँ पर मौजूद हैं, मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए जो कि नुमाइंदगी कर चुके हैं। और दूसरे भी यहाँ पे एवी केबल का भी काम बताए हैं। और ख़ास तौर पे सदर मोहतरम की हिदायत है कि 3 दिन तक यहाँ पे इमरजेंसी के लोग यहाँ पर रहना, जैसा लाइट का प्रॉब्लम आया वहीं पर उसको वो लोग दुरुस्त करने के लिए। दूसरा, पानी के ताल्लुक से भी यहाँ पर टैंकरों के ज़रिए से पानी भी सरबराह किया जाएगा। ख़ास तौर पे जो हौज़ है, हौज़ में सुबह 2 टैंकर, शाम में 2 टैंकर के लिए लेटर भी दे चुके हैं सदर मोहतरम का। और मोबाइल टॉयलेट का भी लेटर दे चुके हैं सदर मोहतरम का। मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ, ये बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है और बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ हम लोग यहाँ पे सदर मोहतरम की मुझे भी सख्त हिदायत है कि उसके जो काम है आप जिम्मेदारी से करना और सदर मोहतरम को रिपोर्ट देना। हम हफ्ते के दिन ही सदर मोहतरम को यहाँ के कामों के ताल्लुक से मैं और यहाँ के एरिए के इब्तदाई के सदर अहमद साहब सदर मोहतरम को रिपोर्ट भी दिए। और एक चीज़ भी, अभी ये उर्स के कामों तक हम बराबर यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट के टच में रहेंगे और काम अच्छे से अच्छा कराने के लिए हमें सदर मोहतरम की हिदायत है। इस मौके के ऊपर मैं दिल की गहराइयों से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जो रोड बहुत डैमेज थी वो सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम चल रहा है। शुक्रिया, खुदा Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए।
तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. चारमीनार के यूनानी हॉस्पिटल में तालिबात के साथ बदसलूकी का जो वाकया पेश आया, उसमें चारमीनार पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल परमेश मुलविस बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो पुलिस वाला सादा लिबास में मलबूस है, वही यूनिफॉर्म में मलबूस कांस्टेबल परमेश है। यूनानी दवाखाना चारमीनार में कमिश्नर आयुष के साथ की गई बदसलूकी के वाक़े पर मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कारपोरेटर सोहेल खादरी के हमरा दवाखाना पहुंचकर तलबा से बातचीत की और मालूमात हासिल की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अंबर किशोर झा से सवाल किया कि पुलिस एक खातून आयुष अहदेदार के साथ बदसलूकी पर खातिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पशपेश क्यों कर रही है। क्या भेज रहे हैं जब से फिर क्या आप लोग यहाँ खड़े हुए एक IAS ऑफिसर की सड़क पर बेइज्जती कर रहे, उसकी साड़ी खींच डाले, उसकी गाड़ी के ऊपर सारे मारे, क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? जिसके ऊपर भी होगा सबके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन सबको हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सारे भी IAS ऑफिसर की सड़क पर बेइज्जती हो रही साहब, क्या हैंडल कर रहे हैं आप? मोहम्मद अफराद और बेवाओं के वज़ाइफ में इजाफे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर कुतुबुल्लाहपुर में उमर रसीदा अफराद ने TRS हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली विवेकानंद रेड्डी भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चिंता मदका के अलावा दूसरे किसी गांव से मोहब्बत नहीं है। उन्होंने मिदनापुर प्रोजेक्ट का हवाला दिया जहां इस गांव को पानी की फराहमी के लिए हुकूमत ने फैसला किया है। साबिक MP पूनम प्रभाकर ने कहा कि कबल ही मिदनापुर प्रोजेक्ट के लिए बेदखल अफराद को इंसाफ दिलाने का उन्होंने वादा किया था और इस जद्दोजहद के नतीजे में वो इस इलाके का पदयात्रा कर रहे हैं। అఖిల పక్ష ఆధ్వర్యంలో ముంపు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయమని, వేరే ప్రాంతాలతో సమానంగా ఈ ప్రాంతాన్ని చూడమని, ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం చేయొద్దని ఈరోజు మహాపాదయాత్ర ఈ ముంపు గ్రామాల వాళ్ళందరం కూడా నీలోజిపల్లి నుంచి సిరిసిల్ల దాకా పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నాం. ఈ పాదయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ముఖ్యమంత్రి గారికి
జ్ఞానోదయమై కన్నులు తెరిచి గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ వెంటనే నెరవేరుస్తారనే ఆకాంక్షని సందర్భంగా వెలుగుస్తా ఉన్నాం. సొంతూరికి ఎన్ని చేసుకున్నా మాకే అభ్యంతరం లేదు చిత్తమడకకు. కానీ నీ అర్ధాంగి గ్రామం కుదురుపాకతో సహా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా నీ కాపుతులు దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఇక్కడ సమస్యలకు సంబంధించి వాళ్ళు ఒకటే కోరుతా ఉన్నారు. గతంలో 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అన్న 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వమంటున్నారు. మీరు 18 సంవత్సరాలకు ఇస్తా అన్న 2 లక్షల రూపాయలు భూమి జాగాను ఈ జూలై లాస్ట్ డేట్ దాకా అప్లై చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. మీరు ఆనాడే ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి అయినాడు అనౌన్స్ చేసినాడే కటాఫ్ డేట్ పెట్టుకొని అమలు చేస్తే ఇలా ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నమయ్యేది కాదు. కానీ మీరు అమలు చేయలేదు కాబట్టి అమలు అయ్యే నాటి వరకు ఆ డేటు చివరి డేట్గా కొనసాగించమని కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు గ్రామాలకు సంబంధించిన వ్యక్తి సంతోష్ గారు రాజ్యసభ అయితే అక్కడెక్కడ సోషల్ ఫారెస్ట్ దత్తత తీసుకుంటా ఉన్నారట. మేము అడుగుతామని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ ముంపు గ్రామాలన్నింటినీ దత్తత తీసుకో, ఇక్కడ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి దత్తత తీసుకొని గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయండి. నీ తల్లి జన్మించినటువంటి గ్రామం ఇక్కడ, మీ తండ్రి ఇక్కడ నివసిస్తాడు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ శ్రద్ధ పెట్టినట్టయితే మీ సొంత ఊరు ఎంపీటీసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచేది కాదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతాం. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా ఒకటే, రాజకీయం కాదు ఇక్కడ, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ముంపు గ్రామాల పక్షాన నిల్చొని 2006 నుంచి కొట్లాడుతూ ఉన్నాయి. మాకు స్ఫూర్తి కేసీఆర్ గారే ఆయన వచ్చి తిందాం పందాం ఉందాం లారీలు గాలి వెళ్తాం అన్నాడు. మేము అట్లా అంటలేం. మేము ముఖ్యమంత్రి యొక్క మాటనే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, అమలు చేయమని అడుగుతా ఉన్నాం. कादरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद कादरी ने तलाक सलासा से मुतालिक बिल की राज्यसभा में मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद बीजेपी हुकूमत इसका बेजा इस्तेमाल कर सकती है। IN टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रहीम को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने 3 तलाक देने वाले शौहर को 3 साल की सजा देने को भी नाइंसाफी करार दिया और कहा कि इससे खुद मुस्लिम खातून और बच्चे परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों और मुस्लिम औरतों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर औरतों से इतनी मोहब्बत होती तो वो उन्हें तालीमी और माशी सतह पर मुस्तहकम या ताकतवर बनाने के इकदाम करती। मौलाना सईद कादरी ने कहा कि मज़कूरा बाला कानून मुसलमानों पर ज्यादती है और वो उसे नाकाबिल कबूल समझते हैं। मोदी हुकूमत ने जो पार्लियामेंट के जरिए जो ट्रिपल तलाक के लिए बिल लाया था वो राज्यसभा में कल वो पार हो गया। इसमें अपोजिशन के जमातों ने वोट भी डाला खिलाफ में, लेकिन बहुत सारे रीजनल पार्टीज ने उस डिबेट से या वोटिंग से बाइकआउट किया और वॉकआउट करने की वजह से उनके लिए नंबर्स बड़े आसान हो गए और वो बिल पास हो गया। ये जो ट्रिपल तलाक का जो मसला है ये हम मानते हैं कि ये एक सोशल इविल है, लोगों को इसके लिए अवेयरनेस देने की जरूरत है और मुसलमानों में इसका रिवाज बिल्कुल कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन वो जो भी जहां कहीं भी हुआ है वो जो है गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह की तालीमात भी इस्लामी तालीमात नहीं है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया और जो ट्रिपल तलाक देने वालों को 3 साल की जेल का उसके अंदर एक प्रोविजन रखा, जो कि वो खतई जो है नाकाबिल कबूल है। क्योंकि अगर कोई गैर मुस्लिम इसी तरह का कोई जुर्म करता है तो उनको 1 साल की सजा है और मुसलमानों को 3 साल की सजा है। और इस बिल के जरिए एक और इसमें खामी है, वो ये है कि औरतों को प्रूफ देना है कि उसने ट्रिपल तलाक कहा। अब ये बर्डन जो है औरत पे आ जाएगा और जिस घर में अकेले में कोने में कोई ट्रिपल तलाक दिया है और वो मर्द आदमी बाद में मुकर जाता है तो ये तो औरतों के लिए और परेशानी का बायस बन जाएगा। तो इस तरह से ये कानून के जरिए मुसलमान औरतों के लिए भी ये हक में नहीं है और मुसलमान मर्द लोगों के लिए भी हक में नहीं है। तो इससे हरासमेंट भी हो सकता है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। बहुत सारे इसमें खामियां पाई जाती हैं। अगर मोदी हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद करे तो उनके लिए जो तालीमी मैदान में जो पसमानदा है उसको दूर करने के लिए वो इकदाम करना चाहिए था। हज कोटे के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी
वो सब्सिडी अभी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन वो पैसों को मुसलमानों की बच्चियों की तालीम के लिए वो खर्च करने का वादा किए थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। आज बेशुमार स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, उसको स्कॉलरशिप नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो बीजेपी हुकूमत ने जो कुछ भी मरकज में ये बिल लाया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका सियासी एक एजेंडा है। किसी तरह से इस तरह के बिल लाकर वो अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों को अभी वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें, और इसको इंशाअल्लाह ताला ये जो बिल आया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है आएगा और इसको इंशाअल्लाह ताला स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जिला रंगारेड्डी के शाहबाद में चंदनावी इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए किसानों से सस्ती कीमत पर जबरन अराज़ियात हासिल करने के खिलाफ तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम की क़यादत में मकामी लोगों ने RDO ऑफिस के रूबरू धरना दिया। कोदंडाराम ने कहा कि हुकूमत किसानों से 9 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अराज़ियात हासिल कर रही है, जबकि यहाँ इसकी मार्केट कीमत 50 लाख रुपए फी एकड़ बताई जाती है। कोदंडाराम ने बताया कि वो किसानों के साथ इंसाफ मिलने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। धरना देने वालों में साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी शामिल थे। कैफे कॉफी डे के CEO VG सिद्धारथ की आज आखिरी रसूमात चिकमगलूर में काफी के उनके बागात में अदा कर दी गई। सिद्धारथ कल लापता हो गए थे और फिर उनकी लाश बेंगलुरु के नेत्रावती नदी से दस्तयाब हुई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया था। सिद्धारथ साबिक चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा के दामाद थे। जिले के तमाम काफी के बागात में आज तातील का ऐलान किया गया था। 1200 एकड़ पर फैले काफी के बागात और मुल्क भर में काफी डे कैफे की शाखें कायम करते हुए सिद्धारथ ने हजारों लोगों को रास्त या बिलरास्त रोजगार फराहम किया था। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा आखिरी रसूमात में शिरकत और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इज़हार करने बेंगलुरु से खुसूसी तैयारी के जरिए चिकमगलूर पहुंचे थे। सिद्धारथ के अरकान खानदान को शुबा है कि उन्होंने नदी में कूदकर खुदकशी कर ली। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक से मुतालिक बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अफसोस की बात है कि जो लोग खवातीन के हुकूक और उनके साथ इंसाफ की बातें करते हैं कल बेनिकाब हो गए। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातें SP और BSP ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की और बिल की मंजूरी में रुकावटें खड़ा की थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।